इस कहानी की शुरुआत होती है एक सुसाइड से। मौके पर डिटेक्टिव बॉर्डन पहुंचता है। वो ट्रक जिसके ऊपर लाश पड़ी है वो एक छोटी सी बिल्डिंग के नीचे खड़ा है। इतनी कम ऊंचाई से कूदकर जान देना मुमकिन नहीं। बॉर्डन समझ गया कि ये ट्रक कहीं और से सड़क के यहाँ पहुंचा। वो रोड के दूसरी तरफ जाता है जहां उसका पैर कांच के टुकड़ों पर पड़ता है। यहाँ डिटेक्टिव एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने आ जाता है। वो समझ जाता है कि हो ना हो ये आदमी इसी बिल्डिंग से कूदा है। तभी दूसरी तरफ दिखाते हैं कि कुछ लोग उसी बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं, जिनमें से एक बूढ़ी औरत है, एक कोट वाला आदमी और एक यंग लड़की है जिसका नाम सारा है। गार्ड ने साइन न करने की वजह से सारा को रोक लिया। वो उससे कहती है मैं दूसरे सिक्योरिटी वाले को अच्छे से जानती हूँ। तभी गार्ड ने उससे कहा कि वो आज काम पर नहीं आया और यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ, तो आपको साइन करना होगा। वो उससे कहती है मैं इतनी भी खतरनाक नहीं हूँ। उन सभी को अपने काम से ऊपर जाना था। बूढ़ी औरत और कोट वाला आदमी लिफ्ट लेने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और उसमें भीड़ देखकर वो अपने पीछे वाली लिफ्ट में चले जाते हैं। गार्ड भी उसमें आ गया और उसके तुरंत बाद सारा भी, और अंत में टोनी। लिफ्ट चलने लगी लेकिन अचानक लिफ्ट खराब हो जाती है। सभी लोग इस इनकन्वीनियंस के लिए गार्ड को जिम्मेदार ठहराने लगे, क्योंकि गार्ड वहाँ पर ही काम करता था। गार्ड ने उनसे ये कहते हुए अपना बचाव किया कि मैंने तो यहाँ पर अभी ज्वाइन किया है और ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ। तभी कंट्रोल रूम से सिक्योरिटी वालों ने उनसे बात करी। वो पांचों सिक्योरिटी की आवाज़ सुन सकते हैं लेकिन सिक्योरिटी वाले उनकी आवाज़ नहीं सुन सकते। वो दोनों उन्हें शांत रहने की सलाह देते हुए कहते हैं कि हम अपने मैकेनिक को भेजकर इसे जल्दी रिपेयर करा देंगे। उन्होंने डग जो वहाँ का मैकेनिक है उसे फ़ोन करके रिपेयरिंग के लिए बोल दिया। सारा को लगा जैसे किसी ने उसे पीछे से छुआ। वो कोट वाले आदमी पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहती है अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो, समझे। कोट वाले ने जवाब में कहा ये तुम्हारी ही दिल की इच्छा होगी जाने मन कि मैं अपने हाथ तुम पर रखूं। बाय द वे मैंने तुम्हें नहीं छुआ। तभी लाइट्स ब्लिंक होने लगी। रमीरेज को मॉनिटर पर एक अजीब सी आकृति दिखी जिसे वो अपने साथी को दिखाकर कहता है कि शैतान नज़दीक है। वो बहुत धार्मिक इंसान है जो शैतान के वजूद को भी नहीं नकारता। लिफ्ट में जो कोट वाला आदमी है वो बहुत घमंडी होता है। वो सबको नीचा दिखाकर खुद ऊंचा बनने की कोशिश करता है। उसके इसी बिहेवियर के चलते लिफ्ट में कोई भी उसे पसंद नहीं करता। अचानक वहाँ की लाइट्स ऑफ हो गई। अंधेरे में सारा के चिल्लाने की आवाज़ आई। तभी लाइट्स ऑन हो जाती है। सारा अपनी पीठ पर कोई घाव महसूस करती है। उसकी पीठ पर किसी ने धारदार चीज़ से मारा था। वो बहुत घबरा जाती है। उसी वक्त गार्ड ने कोट वाले आदमी के कोट पर खून देख लिया। वो उससे पूछता है ये खून कहाँ से आया। कोट वाले ने घबराते हुए उन्हें बताया कि लाइट्स ऑफ होने के बाद सारा मुझ पर ही गिरी थी, लेकिन उसकी चोट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो सब कोट वाले के खिलाफ गैंग अप हो गए और उसकी तलाशी लेने लगे। उन्हें कुछ नहीं मिला। सिक्योरिटी वाले उनसे पूछते हैं कि वहाँ ये सब क्या चल रहा है। सारा उन्हें अपना घाव दिखाती है। सिक्योरिटी वाले ने सिचुएशन को देखते हुए पुलिस बुला ली। डिटेक्टिव बॉर्डन स्थिति का जायज़ा लेने पहुंचा। उसने उनसे कहा कि मैं जब किसी से बात करता हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं किससे बात कर रहा हूं, इसलिए सभी अपनी आईडी कैमरे में दिखाओ। लेकिन कैमरे की क्वालिटी के चलते उसे उनके नाम नहीं दिखते। वो अपने जूनियर को कहता है कि आज जो भी अपॉइंटमेंट पर नहीं पहुंचा मुझे उसकी लिस्ट चाहिए। अब लाइट्स दोबारा ब्लिंक करने लगी। जैसे ही अंधेरा हुआ वो सब चीखने चिल्लाने लगे। कांच के टूटने की भी आवाज़ आई। लाइट्स वापस आते ही कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। कोट वाला आदमी मर चुका है। जब डिटेक्टिव इस पूरे इंसिडेंट का वीडियो फ्रेम बाय फ्रेम देखता है तब उसने गौर किया कि कोट वाले के सबसे नज़दीक गार्ड खड़ा था। वो उसकी जन्म कुंडली निकलवाता है। उसे पता चला कि गार्ड ने कुछ सालों पहले एक आदमी को बेसबॉल बैट से मार मार के कोमा में पहुंचा दिया। इसी बीच रमीरेज कहता है कि ये काम इन सब का नहीं बल्कि किसी और का है। उसने अपनी बात रखते हुए कहा कि आज एक आदमी ने सुसाइड कर ली, एक लड़की जख्मी हो गई और ये आदमी बेवजह मारा गया। क्या आपको ये सब इत्तेफाक लगता है? वो कहता है कि जब बच्चे गिरते हैं तो अक्सर उनका सर टेबल से क्यों नहीं टकराता। वो वहाँ पर रखे ब्रेड को हवा में उछाल देता है जो जैम की तरफ से गिरता है।
उसने बताया कि जब शैतान आसपास होता है तो सब कुछ खराब होने लगता है, बच्चों के सर टेबल से टकराने लगते हैं और जैसा कि आप सब देख रहे हो ब्रेड जैम की तरफ से गिरने लगता है। डिटेक्टिव उसकी बातों को सीरियस ना लेकर अपनी इन्वेस्टिगेशन अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से ही करता है। डग लिफ्ट ठीक करने के लिए नीचे उतरा, तभी सिक्योरिटी वाले का फ़ोन आया। डग ने फ़ोन रिसीव करते हुए अपना बैलेंस खो दिया और नीचे गिर गया। उन सभी को उसके गिरने की आवाज़ आई, लेकिन वो चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाए। डिटेक्टिव उस रूम में पहुंचता है जहां से कूदकर सुसाइड की गई थी। वहां दूसरी ऑफिसर उसे सुसाइड नोट में शैतान के जिक्र के बारे में बताती है। डिटेक्टिव वापस कंट्रोल रूम में आ जाता है जहां रमीरेज उसे वही चमकती आकृति दिखाता है जो उसने अपने साथी को कुछ देर पहले दिखाई थी। वो उससे कहता है कि हर कोई शैतान में थोड़ा विश्वास तो करता ही है, चाहे वो विश्वास ना करने का दिखावा करते हो। तभी डिटेक्टिव एक कागज़ का टुकड़ा निकालकर रमीरेज के आगे रख देता है जिस पर लिखा था आई एम सो सॉरी। वो रमीरेज को बताता है कि 5 साल पहले उसकी बीवी और बेटे को किसी ने रोड एक्सीडेंट में उससे छीन लिया और ये नोट छोड़कर चला गया। मैं शैतान में इसलिए विश्वास नहीं करता क्योंकि इंसान खुद भी शैतान से कम नहीं रहा। तभी लिफ्ट की लाइट्स ऑफ हो गई। अब बूढ़ी औरत भी मर चुकी है। गार्ड और सारा का शक टोनी पर था और टोनी का शक गार्ड पर। उन दोनों में इसी शक के चलते फाइट शुरू हो जाती है। इसी बीच पुलिस वाला उन्हें रोक देता है। उसने तीनों को दीवार पर हाथ रख के खड़ा होने के लिए कहा। जब डिटेक्टिव एंट्रेंस की फुटेज चेक करता है तो उसे पता चला कि बूढ़ी औरत कोई अच्छी इंसान नहीं बल्कि एक चोर थी। उसने टोनी की फुटेज भी देखी जिसमें उसके हाथ में एक बैग था, लेकिन लिफ्ट के अंदर कोई बैग नहीं था। जब डिटेक्टिव वॉशरूम में चेक करता है तो उसे उसका बैग मिल जाता है जिसके अंदर कुछ औजार थे। डिटेक्टिव को लगता है टोनी ने इन औजारों से लिफ्ट खराब की, लेकिन सवाल है क्यों। उसी वक्त एक लड़की को दिखाते हैं जो अंदर आने की कोशिश कर रही है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे घुसने नहीं देता। डिटेक्टिव को इसी बीच ये भी पता चलता है कि सारा कोई आम लड़की नहीं बल्कि सारा कैरावे है जिसका पति एक रईस आदमी है। उसने सारा के वकील से बात करी और उसे पता लगा कि सारा अपने पति को चीट कर रही है। डिटेक्टिव के दिमाग में बात आई कि हो सकता है कि उसका पति उसे मरवाना चाहता हो। तभी डिटेक्टिव की नज़र एक सिक्योरिटी गार्ड की शर्ट पर पड़ती है जहाँ कैरावे सिक्योरिटी लिखा है। डिटेक्टिव बोर्डन समझ गया कि ये लोग सारा के पति के लिए काम करते हैं। वो भागते हुए कंट्रोल रूम में जाता है क्योंकि उसे अब शक है कि गार्ड सारा को मारने के लिए लिफ्ट में मौजूद है। फिर से लिफ्ट में अंधेरा हो जाता है। वहाँ चीखने की आवाज़ आई। जैसे ही लाइट्स ऑन हुई उन सब ने देखा कि गार्ड मर चुका है। डिटेक्टिव अब कुछ समझ नहीं पा रहा। वो लड़की भी वहाँ पहुँच गई जिसे बिल्डिंग के बाहर दिखाया गया था। उसने डिटेक्टिव को बताया, मैं टोनी की गर्लफ्रेंड हूँ। टोनी यहाँ जॉब के लिए इंटरव्यू देने आया था और उसने मुझे फ़ोन करके बुलाया ताकि मैं उसका बैग ले जाऊँ क्योंकि वो अपने टूल्स अंदर ले जाना नहीं चाहता था। लिफ्ट के अंदर टोनी सैरा से कहता है कि हम दोनों जानते हैं कि कातिल कौन है, इसलिए तुम्हें अब नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। वो दोनों अपने सेल्फ डिफेंस में कांच का एक टुकड़ा उठा लेते हैं। टोनी उससे कह रहा है कि मुझे तुम्हें मार देना चाहिए, इससे पहले तुम मुझे मारो। डिटेक्टिव उन दोनों को शांत करता है। अब फिर से लाइट्स ब्लिंक होने लगी और अंधेरा हो गया। सारा के चिल्लाने की आवाज़ आई। सारा ज़मीन पर अधमरी पड़ी है। टोनी उसके पास बैठ गया। तभी पीछे से बूढ़ी औरत उठती है। उसकी आंखें काली और आवाज़ आदमी जैसी होती है। उसने टोनी से कहा, अब तुम्हारी बारी है। टोनी उससे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वो कहती है, याद करो तुमने क्या किया था। टोनी ने रोते हुए कहा कि सारा की जगह मुझे मार दो, मैं इसी के लायक हूँ। डेविल उसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन वो अपना गुनाह कबूल करता है। तभी लिफ्ट नीचे गिरने लगी और अचानक से रुक गई। इसी झटके में डग जो लिफ्ट के ऊपर था उसका वायरलेस नीचे आ गया। टोनी ने उसे उठा के पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि 5 साल पहले बैथलिन पाइक पर उससे एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक औरत और उसका बेटा मारा गया। मुझे इसका बेहद अफसोस है। डेविल उसकी सच्चाई देखकर कमज़ोर पड़ जाता है और उसे अपने साथ नहीं ले जा पाता। डिटेक्टिव टोनी को खुद अरेस्ट करता है। वो उसे बताता है कि वो मेरा परिवार था जिसे तुमने मुझसे छीन लिया।
मैं इस पल का पिछले 5 साल से इंतज़ार कर रहा था जब तुम मेरे सामने होगे। मैं हमेशा सोचता था मुझे तुमसे क्या कहना है, लेकिन आज मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात कहूँगा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। दोस्तों, डेविल सिर्फ वहीं पहुंच सकता है जहां घमंड, गुस्सा, जलन, लालच हो। इसलिए उसे लिफ्ट में इतनी शक्ति मिली क्योंकि वहां सभी लोग किसी न किसी तरीके से गुनहगार थे, लेकिन टोनी की ईमानदारी और सच्चाई ने डेविल को हरा दिया। इससे ये सीखने को मिलता है कि हमें सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता अपनाना चाहिए और अपनी सभी गलती मानकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए।